राजमनु के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो भक्तों, न ग्रहम ग्रह मित्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। गृहिणी के बिना घर की शोभा नहीं होती। जिस घर में गृहिणी ना हो उस घर में शोभा नहीं होती। और मगर गृहिणी भी सद लक्षण वाली हो। तो राजा उत्तानपाद जिन पर कोई संतान नहीं है, एक दिन दरबार से महलों में आए तो उनकी पत्नी जो रानी है उनका नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ है जो नीति के अनुसार चले। तो राजा उत्तानपाद की जो पत्नी है सुनीति, उन्होंने राजा के लिए पलंग नवाया और हवा करने लगी और आंखों में आंसू ले आई। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे और भागवत कथा की तरफ ध्यान देंगे। देखिए, बड़ी ही सुंदर कथा आपको श्रवण कराई जा रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। राजा उत्तानपाद महलों में आए तो रानी सुनीति ने पलंग नवाया और हवा करने लगी और आंखों में आंसू ले आई। राजा बोले, रानी क्या हुआ, क्या बात है, कोई परेशानी है? हाँ महाराज, मेरी आपसे एक विनती है। क्या? महाराज, मैं इस बात से दुखी हूं कि ये राजपाट महल दुमहले सब सूने हैं, मैं आपको एक पुत्र नहीं दे सकी। राजा कहने लगे, रानी ऐसा मत कहिए, क्या पता मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में पुत्र ना हो। तुम खुद को दोष क्यों देती हो रानी? नहीं महाराज, मुझे दुख है कि इस राजपाट महल दुमहले को कौन संभालेगा। मैं आपको एक पुत्र नहीं दे सकी, मैं अभागी। महाराज, इसीलिए आपसे मेरी एक विनती है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। रानी क्या कह रही हो? रानी, अरे सौत तो आटे की भी बुरी होती है, तुम कहती हो कि दूसरा विवाह कर लीजिए, कैसे? नहीं महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप दूसरा विवाह कर लीजिए राजा। महाराज, रानी जिद करने लगी, नहीं मानी। तो राजा बोले, ठीक है, सोचेंगे। दरबार में सबसे पूछा तो सबने कह दिया, हाँ महाराज, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तो देखिए, राजा उत्तानपाद दूसरी शादी कर लाए, दूसरा विवाह कर लाए। महल के बाहर आके रथ रुका। रथ में वो नई रानी, छोटी रानी बैठी है जिनका नाम है सुरुचि। क्या नाम है? सुरुचि। सुरुचि का अर्थ है जो अपने मन के अनुसार करते हैं, मन ना हो तो नहीं करते हैं, जिस कार्य में रुचि हो वही करती है। तो छोटी रानी रथ में बैठी है, महल से बांधी आई और बोली कि महल में चलो और सौत से मिलो। क्या? जैसे ही सौत का नाम सुना तो उछलकर फिर से रथ में बैठ गई और कहने लगी महाराज से कि जब एक रानी थी तो मुझे क्यों लेकर आए? मुझे अभी इसी वक्त वापस मेरे घर पहुंचा दो, मुझे नहीं रहना किसी और के साथ यहाँ। जब बड़ी रानी ने सुना तो भागी चली आई। बहन, बहन तू आ जाए, तो सब कुछ तेरा ही तो है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो तेरी दासी बनकर रह लूंगी, तेरे बच्चे को पाल लूंगी। रानी बोली, छोटी, देखा महाराज, या तो किसी दिन मेरे होने वाले बच्चे को मार देगी या फिर मुझे जहर दे देगी। मैं नहीं रहूंगी इसके साथ बिल्कुल भी। राजा कहने लगे, बड़ी रानी से, रानी मैंने कहा था ना कि घर में कलेश हो जाएगा, दूसरा विवाह मत करवाओ, मगर तुम नहीं मानी। छोटी रानी बोली, ठीक है, ऐसी बात है तो मैं रहूंगी, मगर मेरी एक शर्त होगी। क्या शर्त? बड़ी रानी के लिए कहने लगी कि या तो ये महल पर काग उड़ाए या जंगल में कुटी बनाए, ना मुख देखूं ना देखने दूं, पति रहे तू मेरा
जब कुटुंब बसाऊं तेरा। बड़ी रानी कहने लगी, बहन जैसी तेरी इच्छा, जैसे तू रहना चाहे वैसे रह ले, मैं तो कहीं भी अपना जीवन यापन कर लूंगी, तू आजा। मगर छोटी रानी महल में आ गई और बड़ी रानी ने साधारण वस्त्र पहन लिए और महल से निकलकर महल से थोड़ी दूर एक पुराना खंडर पड़ा है, वहीं कुटिया बना ली अपनी और उसी कुटिया में रहने लगी। जौ की रोटी आ जाती है और जौ की रोटी खाके अपना जीवन गुजारा करने लगी। एक दिन बड़ी रानी ने सोचा कि इन जौ की रोटी पर पलने से तो अच्छा है कि अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दूं। जंगल में गई और जंगल के गहरे कुएं में अपना पैर फंसा लिया और जैसे ही एक पैर लटका कर कूदने को हुई तभी नारद जी आ गए और हाथ पकड़ लिया। देवी रुको। महाराज, बाबा मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो बाबा। नहीं देवी रुको, मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम क्यों ऐसा कर रही हो। जाओ, मैंने वरदान दिया कि तुम्हारा एक परम भक्त पुत्र पैदा होगा। बाबा आप ये क्या कहते हो? क्योंकि छोटी रानी ने तो राजा से मिलने के लिए भी मना किया है मुझसे। नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। और सुनो, मैंने वचन दे दिया कि तुम्हारे घर में एक परम भक्त पुत्र पैदा होगा और जाओ, उसका नाम भी मैं ही रखूंगा, उसका नाम होगा ध्रुव। नारद जी वहां से चले गए और बड़ी रानी अपनी कुटिया में आ गई। अब देखिए भक्तों आगे क्या होता है, प्रभु की लीला। एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार खेलने गए और उन्हें शिकार खेलते खेलते रात्रि हो गई। लौट कर आए रात में तो छोटी रानी के महल का फाटक बंद देखा, दरवाजा बंद देखा। तो मन में सोचा आज अच्छा मौका है, बड़ी रानी से मिल लेता हूँ। बड़ी रानी की कुटिया में गए। बड़ी रानी तो डर गई, हाथ में तलवार देखकर सोचा शायद छोटी रानी ने मुझे मारने भेजा होगा। कहने लगी महाराज मुझे मत मारिए, मैंने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। रानी शोर मत करो, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं। उसी रात दोनों सारपा से खेले और उसी रात बड़ी रानी के गर्भ रह गया। अब राजा सुबह सुबह छोटी रानी के पास पहुंचे। छोटी रानी बोली कहाँ रहे थे रात? तो छोटी रानी को झूठ बोल दिया कि रानी मैं तो रात भर जंगल में भटकता रहा। शक ना हो इसलिए छोटी रानी से भी राजा को बातें करनी पड़ी। तो देखिए भक्तों प्रभु की लीला, दोनों रानियों पर एक साथ पुत्र पैदा हुए। दोनों एक भूप के बेटे हैं पर क्या कुदरत के लेखे। दोनों पुत्र एक ही राजा के हैं मगर किस्मत देखिए दोनों की। एक बेटा जिसको दासियां खिलाती है, न जाने कितने प्रकार के व्यंजन कराती है, और एक छोटा सा ध्रुव जिससे जौ की रोटी खिलाई जा रही है और कहता है माँ से माँ मेरा बिछोना हो गया। हाँ बेटा, सुनीति जंगल से बड़े बड़े पत्ते तोड़कर ले आती है और उन्हें बिछाकर कहती है हाँ ध्रुव हो गया तेरा बिछोना, तू सो जा। तो देखिए कैसी किस्मत है दोनों की। एक के लिए सटरस व्यंजन दासियां बना कर लाती है, एक के लिए जौ की रोटी वो भी शाम तलक मिल पाती है। ऐसी होती है। कैसी होती है किस्मत? कहते हैं ना कि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। बेशक घर में 4 भाई बहन हैं मगर चारों की किस्मत एक जैसी नहीं होती। किस तरह से बताया है? एक पेड़ की 2 डाली
पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक पेड़ की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली हाँ एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक खेले पालने में एक पत्तों पर पड़ा है। एक पेड़ की दो डाली, एक पेड़ की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है, एक से जल रही चिता है। एक बन शिव जी पूजते हैं, एक सीढ़ी पर लगा है। एक पेड़ की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक से जल रही चिता। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो ध्रुव का जीवन इस तरह से व्यतीत होने लगा, पत्तों पर सोकर और जौ की रोटी खाकर। अब ध्रुव थोड़ा सा बड़ा होने लगा तो ध्रुव कुटिया के बाहर खेलने जाता है, और जो छोटी रानी है उसका बेटा कौन है? उत्तम। उसने अपने बेटे का नाम क्या नाम रखा है? दूसरा बेटा जो है उसका नाम है उत्तम। तो ध्रुव उत्तम के साथ खेलता है। ये नहीं पता दोनों को कि हम एक ही पिता के पुत्र हैं। दोनों में मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई, तो दोनों साथ साथ खेलते हैं। एक दिन ध्रुव उत्तम के साथ खेलते खेलते महल में चला गया।
एक दाह सुरचे पुत्र मंकप मारो पे लालियन। भागवत अध्याय 8 श्लोक 9 पृष्ठ संख्या 15। एक दिन राजा कुर्सी पर बैठे और सुरुचि के पुत्र का लालन कर रहे थे। सुरुचि के पुत्र का लालन कर रहे थे। तो देखिए, उत्तम भी वहीं खड़ा है और ध्रुव भी वहीं खड़ा है। राजा को तो पता है ना कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तो राजा उत्तानपाद उत्तम को गोदी में लेना चाहते थे, मगर दिल में दया आ गई और हाथ ध्रुव की तरफ मुड़ गए और ध्रुव को गोदी में ले लिया। जैसे ध्रुव को गोदी में लिया, छोटी रानी पास खड़ी थी, उसने देखा तो जल गई। अच्छा, मेरे बेटे का अपमान कर दिया। बेटा उत्तम का सुरुचि सह न सकी अपमान, पटक दिया ध्रुव गोद से, बोली त्योरी तान। उस ध्रुव का हाथ पकड़ा और गोदी से नीचे पटक दिया। उस 5 वर्ष के छोटे से बच्चे से कैसे कैसे अपशब्द कहने लगी वो सुरुचि। वो माँ कहने लगी कि तू यहाँ, अरे इस गोदी में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेता और मेरी कोख से जन्म लेने के लिए अच्छे कर्म करता। और कहने लगी अपने पति से, राजा से, कि ये तुम क्या कर रहे हो, इसी गोदी में खिला रहे हो, क्यों? और ध्रुव से क्या कहती है कि चल चल हो दूर खड़ा नीचे, किसके मुकाबले आया है? कहाँ अकल तुम्हारी गई पिया, सर पे ये गधा चढ़ाया है। अरे ओ निर्भागी, पिछले पन में थोड़ा सा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। उस छोटे से बच्चे से ऐसे ऐसे शब्द कह रही है बेचारा अज्ञान बच्चा। वो ध्रुव रोता हुआ, सिसकियां भरता हुआ मैया के पास पहुंचा तो सुनीति कहने लगी, मेरे लाल, तूने किसी का क्या बिगाड़ा है? आप सभी को समझ में आ रही है ना कथा? समझ में आ रहा है? ठीक है। कहीं हमें लगे कि बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और आप ऐसे ही बस शांत बैठे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। बहुत सुंदर कथा है, सभी ध्यान से सुनेंगे। सुनीति कहने लगी, बेटा तूने किसी का क्या बिगाड़ा है? तुझे किसने परेशान किया? तू क्यों रोता है? तो ध्रुव कहने लगा, माँ एक बात बताओ। आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त है उत्तम। माँ, आज मैं उसके पिता की गोदी में बैठा था। पता है माँ, जब मैं उस पिता की गोदी में बैठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही पिता की गोदी में बैठा हूँ, मगर उसकी माता ने मुझे धक्का दे दिया गोदी से। माँ, अगर उसकी मैया मुझसे कह देती मैं तो कहने से गोदी से उतर जाता। उन्होंने मुझे धक्का क्यों दिया? माँ एक बात बताओ, क्या गरीबों के पिता नहीं होते? क्या अमीरों के ही पिता होते हैं? क्या मेरे पिता नहीं है? क्या वो लड़ाई करके कहीं चले गए? क्या वो नौकरी करने गए? बताओ ना माँ। सुनीति पीछे मुड़कर आंसू पहुंच गई। बेटा, पिता तो तेरे भी वही हैं, मगर तुझे क्या बताऊं, कैसे समझाऊं सारी बात? ध्रुव कहने लगा, माँ बताओ ना, मेरे पिता कहाँ हैं? क्या गरीबों के पिता नहीं होते? क्या मेरे पिता नहीं है? माँ, वो जहाँ कहीं भी होंगे मैं ले आऊंगा। बताओ ना माँ, गरीबों के पिता कहाँ हैं? सुनीति बोली, तू नहीं मानेगा ना पूछे बिना? सुनना चाहता है ना गरीबों के पिता का नाम? जानना चाहता है ना कि गरीबों का पिता कौन है? तो सुन, गरीबों का पिता कौन है? ध्रुव क्या कहने लगी, सुन बेटा। बेटा वो अजर अमर अखिलेश्वर और प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर, अजी जगदीश ईश जगदीश्वर और सुर संत रटे भुवनेश्वर। बोलिए गोविंद भगवान की।
क्या बताया कि सुन बेटा, वो ईश्वर है गरीबों का पिता। अब तो ध्रुव ने कहा माँ स्थान और बता दे कि वो पिता कहाँ मिलेगा। तो सुन बेटा, हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना बेटा कोई उसे पाता नहीं। अब तो ध्रुव ने दंड कमंडल माला धारण करते हुए हाथों से चरण छूते हुए आशीर्वाद लिया और वन की तरफ भागने लगा। इधर में राजा ने जब सुना तो भागा चला आया। बेटा ध्रुव, बेटा रुक जा। बेटा, ये कौन है जो मुझे बेटा बेटा पुकार रहे हैं? माँ देखो, ये वही है जिनकी गोदी से मुझे धक्का दिया था, मगर उस दिन तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, आज ये बेटा बेटा क्यों करते हैं? अच्छा, कोई ना कोई बात तो है, क्योंकि आज राजा ने सोचा कि दुनिया क्या बोलेगी कि छोटा बच्चा वन को चला गया और ये राजा बूढ़ा पिता घर में बैठा रहा। तो राजा कहने लगे ध्रुव तू वन को मत जा, देख मैं तुझे आधा राज दे दूंगा, तू वन को मत जा। आधा राज? अच्छा, अब पता चला। ध्रुव ने सोचा तो इसका मतलब ये है कि गरीबों के पिता से अमीर डरते हैं, क्योंकि अभी तो मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हुआ हूं और इतने में ही मुझे आधा राज मिल रहा है। अब नहीं रुकूंगा, अगर मैं मिल गया उनसे तो न जाने क्या मिलेगा। अब नहीं रुकूंगा। अब तो ध्रुव भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, मगर उस छोटे से बच्चे को क्या पता कि भगवान को कैसे पाया जाएगा। तुरंत वहां जब नारद जी को पता चला, भगवान को पता चला, तो भगवान ने कहा जाओ नारद जी, छोटा बच्चा है वन में भागा जा रहा है, कोई जानवर न उसे पकड़ ले। नारद जी भागे चले आए और बोले रुक बेटा, कहाँ जा रहा है? ध्रुव ने कहा बाबा मुझे छोड़ दो, मुझे ईश्वर से मिलना है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ठीक है मिल लेना, ये बता तूने उन्हें देखा है? ना बाबा। उन्होंने तुझे देखा है? ना बाबा। तूने उनका स्थान देखा है? ना बाबा। तो फिर जोश में होश क्यों खो रहे हो बेटा? मैं बताऊं कहाँ मिलेंगे? तू यमुना तट पवित्र भूमि मथुरा चला जा, जहाँ भगवान सदा विराजमान रहते हैं, वहां चला जा। और सुन बेटा, वहां पे जाके तू भगवान का ध्यान करना, और मैं तुझे 12 अक्षर का मंत्र भी देता हूँ, जिससे तुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। उस मंत्र का जाप करना। कौन सा मंत्र? तो नारद जी ने कौन सा मंत्र दिया ध्रुव को? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना। तो देखिए ध्रुव आ गया मथुरा में, और ध्रुव ने रात्रि को व्रत किया, व्रत करके पूजन किया। फिर 3 रात के बाद केवल कैंथ तथा बेर खाकर भगवान की सेवा की। दूसरे महीने में वृक्ष के सूखे पत्ते व तृण 6 दिन के बाद खाए। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद केवल जल ग्रहण किया। चतुर्थ मास में केवल वायु का भक्षण और श्वास को जीतकर भगवान का ध्यान किया। और 5वें महीने में ध्रुव ने श्वास को बंद कर लिया। बलिहारी हरि नाम की लगी लाल की ब्याद, 5 बरस के लाल की लगी अखंड समाधि। ब्रह्मांड हिलने लगा, प्राणी घबराने लगे, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। एक छोटे से बच्चे की समाधि लग गई। इधर इंद्र ने अप्सरा भेजी, मगर नारद जी ने ध्रुव को पहले ही बता दिया था कि बेटा इंद्र अप्सरा भेजेंगे तेरा ध्यान भंग करने के लिए। अप्सरा आई और कहने लगी बेटा बेटा ध्रुव तू कहाँ है? ध्रुव का थोड़ा सा ध्यान भंग हुआ, मगर तभी नारद जी वाली बात याद आ गई, मेरी माँ तो यहाँ आ ही नहीं सकती है। फिर से ध्यान को वहीं लगा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव तपस्या कर रहे हैं। उधर में ध्रुव के जाने के बाद उनकी माता सुनीति की बड़ी बुरी हालत हो गई है। ध्रुव को याद करती रहती हैं, क्योंकि माता सुनीति का तो बस एक ही सहारा है ध्रुव, और कोई भी नहीं है।
ध्रुव के सहारे ही तो जी रही थी। एक दिन माता सुनीति सो रही थी तो रात्रि में माता को सपना होता है, माँ, ओ माँ, इन जौ की रोटियों से मेरा पेट नहीं भरता। माता सुनीति चीख पड़ी रात्रि में, बेटा! कुटिया से निकलकर चीखते हुए जंगल में भागने लगी और वृक्षों की जेट भर भर कर रोने लगी और ध्रुव को ढूंढने लगी। जंगल में, ध्रुव, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं मेरे लाल? तूने अच्छा नहीं किया, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया बेटा? मैं तो बस तेरे ही सहारे जी रही थी। एक बेटे का दुख एक माँ ही समझ सकती है भक्तों, कोई नहीं समझ सकता। सुनीति कहने लगी, बेटा, तू तो अपने साथ में कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई सखा भी नहीं लेकर गया। इतनी ठंड पड़ती है, ठंड में कुछ ओढ़ने के लिए भी तेरे पास नहीं होगा। मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, तू कहाँ भटक रहा होगा ध्रुव? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तू जिंदा है या। किस तरह से सुनीति रोने लगी ध्रुव को याद कर करके। आषाढ़ महीना बरसा ऋतु घन अंबर में छाए, अजीब बरसन लागा मेह सभी नर नारी हरसाए। बड़े दिन रात में हमारी जाने कहाँ पे भीगत होगा मेरा औतारी बेटा। जा रहे ध्रुव। सामन में मन भामिन कामिन अपनी मन फूले, अजी कामे राग मल्हार हिंडोले बागन में झूले। कोई ना राग रंग सूझे, अजी पिन मैया बेटा मेरे की कौन बात बूझे। बेटा भादों में घन घुमड़ घुमड़ के अति घन घोर करे, अजी नाची मोर पपहिया दादुर भारी शोर करे। बिजड़ी तड़क रही भारी, अरे रातों में पेड़ों तर दुबकत होएगा औतारी। ध्रुव क्वार कनागत लगे करे सब पुण्यदान प्राणी, अजी न्योत जिमा में विप्र दे सब पितरों को पानी। मुझे ना पुण्यदान भावे, अजी मैं तो दान करूं जब ही मेरा सुत पद से आवे बेटा। कार्तिक महीना लगा दिवाली सभे लगे प्यारी, अजी गणपत और लक्ष्मी पूजे सब ही नर नारी। कामनी मंगल गाय रही, अजी आधी पे वन में मैया गैया सी रोई रही बेटा। अघन पूस गए बीत माह में डाह करे भारो, अजी बड़े भयानक ठंड की जम जाए पानी पे पारो। उम्र मेरे बेटा की बारी, अजी संकट कठिन कराल सहे मेरा बन में औतारी बेटा। फागुन महीना मस्त फाग सब खेले नर नारी, अजी उड़े अमीर गुलाल रंग की छूटे पिचकारी। सबर कोई कैसे
सुध अपने की आवे। हम सब होली, दिवाली, तीज त्योहार, सारे त्योहार मना लेते हैं, मगर कभी उस बहन के दिल से पूछो जिसका भाई ना हो। रक्षाबंधन द्योज पर कैसे याद करती है कि मेरा भाई होता तो मैं भी ये त्योहार खुशी खुशी मनाती। उस माँ के दिल से पूछो जिसका बेटा उससे दूर हो जाए। उस बेटी के दिल से पूछिए जिसकी माँ ना हो। शादी वाले दिन कैसे एक कोने में बैठी बैठी रोती है कि अगर मेरी माँ होती तो आज कितनी खुश होती। ऐसे ही आज सुनी थी जिसका इकलौता पुत्र, उसे ये नहीं पता कि मेरा बेटा भजन कर रहा है। सुनी थी रो रही है, अपने बेटे को ढूंढ रही है जंगल में, आधी रात में भागी चली जा रही है, रोते हुए ढूंढ रही है, बेटा ध्रुव मैं तुझे कहाँ ढूंढूं ध्रुव। अरे ध्रुव इससे अच्छा तो तू पैदा ही ना होता तो मैं सबर कर लेती मेरे लाल। अब मैं तुझे कहाँ ढूंढूं मेरे ध्रुव। किस तरह से सुनीति रोने लगी। बेटा मेरे लाल, बेटा जब दिल करता है आधी रात को कुटिया से निकल पड़ती है अपने ध्रुव को ढूंढने। बेटा बेटा करके चिल्लाती रहती है ध्रुव, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी अगर तू नहीं लौट कर आया तो। बेटा मेरे लाल तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। बेटा मेरे लाल, बेटा तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। बेटा कीले में मैं सोई, बेटा तू सूखे में सोया। मैं रागिन हो जाऊंगी जो तू लौट के ना आया। फूटा फूटा बेटा आज मेरा नसीब फूटा। बेटा मेरे लाल तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जब खुद पर कोई दुख आता है तभी पता चलता है कि दूसरे का दुख कैसा होता है। अपनी लगी को लोग कहते लगी है, दूसरे की लागी को कहीं दिल लगी है। अपना ही दर्द दिखाई देता है लोगों को, दूसरे का दुख नहीं दिखाई देता, दूसरे का दर्द नहीं दिखाई देता। इधर में ध्रुव के हृदय में प्रकाश हुआ। ध्रुव ने नेत्र खोले, ध्रुव की तपस्या पूरी हुई। नेत्र खोले तो सामने विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने झट से गोदी में ध्रुव को ले लिया। मेरे लाल तुझे तेरी मौसी ने धक्का दिया था ना, आजा मैं तुझे खिलाऊंगी गोदी में। विष्णु भगवान कहने लगे मांग लो ध्रुव, क्या मांगना चाहते हो। ध्रुव ने कुछ भी नहीं मांगा तो भगवान ने खुश होकर कहा कि जाओ तुम उत्तम के बदले में 13,000 यक्ष मारोगे और 36,000 वर्ष राज करोगे। अब ध्रुव की तपस्या पूरी हुई और ध्रुव अपने नगर में आए। भक्तों, छुपते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता है, लेकिन अब तो नगर में घुसते ही ध्रुव की जय जयकार होने लगी। अब आप बताइए कि ध्रुव ने सबसे पहले किसको नमस्कार किया? मौसी को। क्यों? क्योंकि मौसी यदि तू बुरे वचन नहीं बोलती तो मेरे बात नहीं लगती और मुझे प्रभु नहीं मिलते। इसीलिए भक्तों, दुश्मनों का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुश्मन नहीं होंगे तो हम उन्हें कैसे याद करेंगे। जब हम परेशान होते हैं ना, तभी उन्हें याद करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ध्रुव के 2 विवाह हुए, 4 संतान हुई।
इस कथा को मावस, पूर्णिमा, इतवार और जन्मदिन पर पढ़ें तो कल्याण होगा। सभी प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे। आपको बड़ी ही सुंदर ध्रुव की कथा सुनाई, अब आपको बड़ी ही सुंदर वामन भगवान की कथा सुनाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो स्वामी सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, राजा बलि ने तीनों लोग कंट्रोल में ले लिए, अपने बस में ले लिए, कब्जे में ले लिए। देवता मारे मारे भटकने लगे। तो देवताओं के लिए प्रभु ने वामन अवतार लिया। अदिति के यहां वामन भगवान ने अवतार लिया। भादों में द्वादशी को वामन भगवान ने अवतार लिया। तो देखिए वामन भगवान कैसे हैं भक्तों, मुट्ठी जैसी कमर, 4 अंगुल का पेट, बटुआ सा मुंह, छोटे से वामन भगवान। अब चल दिए हैं राजा बलि को छलने के लिए, देवताओं के लिए। तो सुने आप, बलि जो है, राजा बलि, ये भृगुवंशी ब्राह्मणों की आज्ञा से नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकक्ष स्थान में 100वां और अंतिम यज्ञ इंद्र पद प्राप्ति के लिए कर रहा है। तो अगर इंद्र का पद बलि को मिल गया तो देवताओं को स्वर्ग में नहीं रखेगा, फिर देवता कहां जाएंगे? इसीलिए देवताओं ने कहा कि भगवान कुछ करो। तो भगवान राजा बलि का यज्ञ असफल कराने आए हैं, राजा बलि को छलने के लिए आए हैं। किस तरह से पहुंच गए राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान। अब बलि ने कहा कि, बलि ने सोचा कोई बौना संत होंगे, बौना होते ना छोटे छोटे बौना, सोचा कोई बौना संत होंगे। तो बोलिए महाराज क्या आज्ञा है? कहो तो कुटिया बनवाऊं, आश्रम बनवाऊं, विवाह करवा दूं। वामन भगवान बोले नहीं, विवाह नहीं कराना है। क्यों? ठीक नहीं है विवाह करा, क्योंकि आजकल ससुराल में भी सुख नहीं है। सुख क्यों नहीं है? बहुत सुख है ससुराल में तो। अरे नहीं है सुख, क्योंकि एक मेहमान ससुराल बहुत ज्यादा जाया करते थे, अब वो तो अपने हाथ में है ना। अब तुम ज्यादा ज्यादा रोज रोज किसी के घर पहुंच जाओगे तो मान सम्मान तो कम होगा ना, वरना ससुराल में तो बहुत सेवा होती है। एक मेहमान ससुराल बहुत ज्यादा जाया करते थे, डेली पहुंच जाते थे। और ससुराल में कौन थे? सिर्फ बेचारी बुजुर्ग सासू और बुजुर्ग ससुर, बुढ़े सासू ससुर। अब बताओ बेचारी सासू माँ परेशान होंगी कि नहीं होंगी? अब दोनों ने एक प्लान बनाया, एक विचार बनाया। बुढ़िया बुढ़ों ने, सासू ससुर ने प्लान बनाया कि मेहमान से पीछा कैसे छूटे। दोनों अपने अपने काम से निकल गए। एक दिन घर से बाहर कुंडी लगा गए, सोचा कि दरवाजा बंद देखेगा तो खुद ही लौट जाएगा। दोपहर के बजे 12 और मेहमान आए, कुंडी लगी हुई है, कोई बात नहीं, यहीं कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। कुंडी खोली और अंदर गए। अंदर जाके देखा तो आहा, चूल्हे पर खीर बन रही है। अलमारी में से थाली ली, गुड़ लिया, खीर पी और चद्दर तान के कमरे में सो गए। अब दोनों बुढ़िया बुढ़े आए शाम को, आंगन देखा, घर देखा खाली, तो बड़े प्रसन्न हुए। सोचने लगे आज तो शायद लौट गया, आज तो कलेश कट गया। तो बुढ़ा कहने लगा, बुढ़िया कहने लगी, सुनो जी, देखो मैं कितनी चालाक हूं, मैं इसीलिए सुबह ही कुएं पर पानी भरने के बहाने चली गई थी। बुढ़ा बोला, मैं भी तो चालाक हूं, मैं भी तो सुबह खेत पर निकल गया था काम से। तो बुढ़िया बोली कि मैं बड़ी चतुर चालाक नार फड़के की और गई कुएं पर निकल नीर भरन तड़के की। बुढ़ा बोला, मैं बड़ा चतुर चालाक जवान फड़के का और गया खेत पर निकल सन लेकर तड़के का। अब मेहमान ने आवाज सुनी, अच्छा आ गए तो मम्मी पापा। मेहमान बाहर निकल कर आए। मेहमान बोले, हमारी भी सुन लो, हमने भी एक काम कर लिया। क्या? ये जो खीर बनाने के लिए आप रख गई थी ना, हमने भी गुड़ लेकर खीर पीकर चद्दर तान कर सो गए थे। मेहमान बोले कि मैं बड़ा चतुर चालाक जवान फड़के का
और मैंने गुड़ से पी लई खीर, खाए के पड़ा हुआ तड़के का। बुढ़िया बोली बुढ़े से, हाय ये तो अब भी नहीं गया, इससे कैसे कलेश कटेगा। बुढ़िया बोली बुढ़े से, सुनो जी अब एक लास्ट उपाय है। क्या? ऐसा करना, कल आप हमारी पिटाई करना, सचमुच में मत कर